बिजली के निर्खों में इजाफे का मामला ऐसी गंभीर शक्ल इख्तियार कर गया था कि अवाम के लिए बिजली के निर्ख अदा करना नामुमकिन हो चुका था। कमर्शियल सार्फिन थे, घरेलू सार्फिन थे, इंडस्ट्रियल सार्फिन थे, सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। उसके बाद अवाम सड़कों पर निकली, बिजली के बिल जलाए गए, जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया और सिर्फ यही नहीं बल्कि सनतकारों ने भी बिजली के भारी बिलों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की। तो अल्टीमेटली वफाकी हुकूमत को ये रियलाइजेशन हुई कि बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो सारा मामला था बिजली के भारी बिलों का मामला, ये अल्टीमेटली IPPs की कैपेसिटी पेमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, जिनकी मजबूरी पैदावारी सलाहियत तो 43,000 मेगावाट से तजावज़ हो चुकी है, लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं एवरेज वो 20 से 25,000 के दरमियान है। और हमारा सिस्टम भी काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन रवां साल मौसम गर्मा के अंदर ये कैपेसिटी पेमेंट जो मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड सतह पर पहुंची 2,000 रुपये के लगभग, अब इसकी अदायगी नामुमकिन हो रही थी। और नेपरा भी हर 3 माह के बाद बिजली की कीमतों में कैपेसिटी पेमेंट को मद्देनजर रखते हुए इजाफा कर रहा था। तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ने अवामी रद्दमल, अवामी एहतजाज और अवामी मुतालबे के पेश नज़र एक 8 रुकनी टास्क फोर्स कायम की थी। इस टास्क फोर्स को यह हिदायत की गई थी कि IPPs के जो मुआहदे हैं, अगरचे हुकूमत उनको यकतरफा तौर के ऊपर उनमें ना तरमीम कर सकती है ना ख़त्म कर सकती है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने सॉवरन गारंटीज़ दी हुई हैं। लेकिन खान साहब एक ऑप्शन ये ज़रूर थी कि किसी न किसी तरीके के साथ IPPs के मालकान को बैठ कर बात की जाए। और जो डिस्क्रिपेंसीज मौजूद हैं, बहुत से ऐसे मामला थे जिसके अंदर IPPs भी एक वीक फुटिंग पर थे। जैसे उनके प्लांट्स का हीट ट्रीटमेंट का टेस्ट नहीं होता था, उनकी फ्यूल लागत का प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पा रहा था, और भी कुछ हेड्स थे जिसके अंदर एक कुशन मौजूद था। और फिर अल्टीमेटली जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए पावर डिवीज़न थे मोहम्मद अली साहब, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी IPPs इंक्वायरी कमीशन को हेड किया था और एक रिपोर्ट मुरतब की थी। और वो रिपोर्ट बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद के ऊपर आज तक दाखिल दफ्तर है। लेकिन वो तमाम रिकॉर्ड उस रिपोर्ट का हिस्सा है कि किस किस पावर प्लांट की लागत में इजाफी लागत शो की गई, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसकी कैपेसिटी पेमेंट गलत है और कैसे इन पेमेंट्स को हम कम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये रियलाइजेशन हुई। अब दोबारा मुख्तलिफ प्लांट्स के मामलात का जायजा लिया गया, तहकीकाती कमेटी ने काम किया और इस तहकीकाती कमेटी के काम के बाद 1 माह पहले हमने आपको बताया था नाजरीन कि बिजली के निर्खों में IPPs का जो कैपेसिटी पेमेंट है, जो उनका होशरुबा मुनाफा है, उसको कम करके अवाम को रिलीफ देने की राह हमवार हो गई है। 6 से 8 रुपए फी यूनिट रिलीफ अवाम को देना बिल्कुल मुमकिन हो चुका है और इसको फाइनल शेप दी जा रही है। और उसके बाद खान साहब कुछ IPPs के मालकान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा और अब इतलात ये आई है कि मामला तय पा गए हैं। नहीं भट्टी साहब, ये बताएं कि उस वक्त GTV न्यूज़ ने, बल्कि आप ही नहीं खबर दी थी कि ये जो IPPs के जो मालकान हैं, ये किसी जगह इनको बुलाया गया है, तलब किया गया है। उस वक्त तो पावर डिवीज़न ने बड़ी तरदीद की थी, तो आप अपनी खबर पर कायम भी रहते। ये जो मामला हल हुआ है, ये तो ये नहीं हो सकता कि उन IPPs मालकान से कहीं मुज़ाकरात ना हो, कहीं बैठक ना हुई हो। ये कहाँ इनकी पेशियाँ होती थी? IPPs मालकान कहाँ जाते थे? ये मामला अल्टीमेटली हल किस जगह पर हुआ है? खास साहब देखिए, जितना ये संगीन नौयत का मामला था, तहकीकाती कमेटी जो सारे मामले की छानबीन कर रही थी, तो उसके लिए ज़रूरी था कि IPPs के मालकान को बुलाया जाए, उनकी पेशी हो। और वो पेशी वहीं पर हुई थी जहाँ पर जमात इस्लामी के सरबराह ने, हाफिज़ नईम साहब ने, जिस शहर में जलसा किया था, एहतजाज किया था, धरना दिया था। उन्होंने तो रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा किया था। तो ये खास साहब इन मालकान की पेशे भी रावलपिंडी में हुई हैं, इनको बुलाना ज़रूरी था। तो वहाँ पर एक दफ्तर में बुला के इनके साथ सवाल जवाब हुए, इनके साथ सारे मामलात रखे गए, इनको बताया गया कि पाकिस्तान इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार है, लिहाजा आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। जब हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि उनको बुलाया गया है IPPs के मालकान को, तो पावर डिवीज़न खास साहब हिनान कुन तौर पर इससे लाइल्म था, उन्होंने तरदीद जारी कर दी थी। लेकिन हमने कहा था कि नहीं, आप वेट कीजिए, क्योंकि पावर डिवीज़न में वो मीटिंग नहीं होनी थी। देखिए, टास्क फोर्स का और बिलखुसूस ये जो कमेटी बनी थी, इसका मकसद क्या था कि IPPs के मालकान को रियलाइज़ करवाया जाए कि पाकिस्तान किस नहज से दो चार है, और उनको बताया जाए और उनके सामने खास सब रखी गई, रिपोर्ट्स रखी गई उनके सामने कि ये आपके मामलात हैं, ये आपके मामलात हैं, ये आपके मामलात हैं। अगर ये मामलात खुलेंगे तो फिर आपके लिए भी मसाइल तो बनेंगे। तो लिहाजा ज़रूरत है कि इस मुल्क की खातिर आप कुछ कंप्रोमाइज़ कीजिए, इस मुल्क की खातिर कौमी ख़जाने को, आवाम को रिलीफ दीजिए। तो अल्टीमेटली उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया। और ख़ास सब जो इंपॉर्टेंट बात है हमारे नाज़रीन के लिए, जो अभी वज़ीर तवानाई ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तकरीबन तमाम तर तहकीकात और मामलात तय पा चुके हैं और इसकी अनाउंसमेंट अब जल्द की जाएगी। और जो हमने मुख्तलिफ लोगों से राब्ते बात की, जो इस कमेटी के अरकान थे, बिलखसूस इस कमेटी में बड़ा इंप्रेसिव रोल रहा लेफ्टिनेंट जनरल ज़फ़र इकबाल साहब का भी, जो कि SFC के प्लेटफॉर्म से भी तवानाई के शोबे के लिए उनकी बड़ी ग्रां कदर खिदमात हैं। इसके साथ ओवरऑल ये 8 रुकनी कमेटी थी। इस कमेटी के कुछ लोगों से बात हुई तो जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है
कि अब तक का जो तरीक़ेकार तय पाया है उसके मुताबिक सालाना 300 अरब रुपए से जायद का फ़ायदा होगा जो आपने IPP से डिस्काउंट लिया है। और IPP के मालकान का एक बड़ा जेन्युइन उनका भी एक डिमांड थी कि अगर आप हमारे कैपेसिटी पेमेंट में, हमारे मुनाफे में आप कमी करने जा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि सरकारी पावर प्लांट्स, जिनका एक बड़ा इस वक्त खतीर हिस्सा है, जो कि खुद उनकी कैपेसिटी पेमेंट भी एक भारी बोझ है, उसको भी कब होना चाहिए। तो हुकूमत ने उसके ऊपर भी रजामंदी का इजहार किया है कि आप हमें डिस्काउंट दीजिए, हम भी सरकारी पावर प्लांट्स का रेट कम करेंगे ताकि अल्टीमेटली आवाम को रिलीफ मिले। ये 300 अरब रुपए 300 अरब रुपए भट्टी साहब जो सालाना फ़ायदा होगा रियासती ख़जाने को, आम सार्फ को क्या फ़ायदा होगा ये भी तो बताएं। जी खास साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खास साहब, ये अब तक के अंदाजे के मुताबिक जो हमारा एंड कंज्यूमर है उसको हर 3 माह बाद बिजली के निर्खों में मजीद इजाफा बर्दाश्त करना पड़ता है। एक तो ये सिलसिला वक्ती तौर पर रुक जाएगा जो इजाफे का सिलसिला है, चूँकि ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और उसके साथ साथ मौजूदा बिजली के सार्फिन को एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 5 से 8 रुपए फ़ी यूनिट रिलीफ भी मिलेगा। तो क्योंकि जब आपको ओवरऑल जो एक आपका बास्केट रेट है, जो नेशनल टैरिफ है, वो कम होगा तो अल्टीमेटली इसको आपको रिलीफ मिलेगा। तो खास साहब, जब आप मसला, इसका आउटकम क्या आ रहा है, जब आप एक तय कर लें कि एक मसले को हल करना है और तो खराबियां हैं उनको दूर करना है तो दूर हो सकती हैं, तो क्या तवक्को करते हैं जनरल शहबाज साहब अल्टीमेटली इसको कंक्लूड करवा के ये अनाउंसमेंट कब तक कर सकते हैं? चूँकि डेफिनेटली हुकूमत का भी बड़ा क्रेडिट तो बनेगा। नहीं, इस पे भट्टी साहब देखें ना, जमात इस्लामी के जो अमीर हैं नईम उर-रहमान साहब, जब वो आए इधर जलसा भी किया और भी लोग अवामी एहतजाज हुआ तो सबको यकीन दहानियाँ कराएगी। तो जैसे कि आपने बड़ी खबर दे दी कि इस पे काम मुकम्मल हो गया है, तो मेरे ख्याल में इसी माह अनाउंसमेंट करनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म साहब को, क्योंकि लोग बिजली के बिलों से तो तंग आ चुके हैं और इतनी आपको हालत का सबको पता है, लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं और भी बड़ी खबरें हैं इस तरह की मायूस कुन। लेकिन अब उनको इस बात का, जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं, तो मैं समझता हूँ भट्टी साहब इसी माह ऐलान कर देना चाहिए, जो अगले माह के जो बिल आएँ उसमें आवाम को रिलीफ मिले और ये मुस्तकिल रिलीफ हो, जिसकी पीपल्स पार्टी भी बात करती रही है कि आप आर्जी रिलीफ की बजाय एक मुस्तकिल रिलीफ दें। तो इसमें से तो मुस्तकिल रिलीफ मिलेगा। और आपने बड़ी अच्छी खबर दी कि ये वक्ती तौर पर जो बिजली कीमतें बढ़ने का सिलसिला भी ना सिर्फ थमेगा बल्कि कीमत कम भी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। तो यही है, ये जब नेक नीति किसी की शामिल हो जाए, जब तहैया कर लेती है हुकूमत या कोई शख्स, तो वो उसको कर गुजरता है। तो बात सिर्फ भट्टी साहब यही है कि आपने बाकी भी काम करने, उसके लिए नीयत साफ़ करें और बिल्कुल यकजान होकर, और जैसे कि आपने कौमी सलामती के इदारों का भी जिक्र किया, SIFC के भी जो हैं सरबराह, उन्होंने भी इसमें रोल प्ले किया, तो सबको मिलकर इस मुल्क को भट्टी साहब आगे लेकर जाना है कि ये किसी एक फ़र्द की जिम्मेदारी नहीं। अब सारी कुव्वतें मिली हैं तो उसके नतीजे में जैसे आपने बताया 5 से 8 रुपये फ़ी यूनिट जब कमी आएगी तो जो भारी बिल है 50,000 का बिल है वो भी 40,000 रुपये हो जाएगा।